क्योंकि ये जो बेइज्जती हो रही है, ये बेइज्जती सिर्फ अजय पंडित की नहीं, उस हर एक भारतीय की है जिसने, जी हां, उस अजय पंडित, जी हां, जो लिखते थे अजय पंडिता भारतीय, उनकी नहीं, ये हर एक उस भारतीय की है जो भारतीय सेना की इज्जत करता है, भारतीय जवानों की इज्जत करता है। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ हैं, उनके परिवार वाले हैं मेरे साथ उनकी बिटिया है न्यानता पंडिता है मेरे साथ, और मेरे साथ उनके भाई हैं, मेरे साथ विजय पंडिता जी भी हैं, और मेरे साथ बाकी सब लोग हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। न्यानता जी, आपने कहा था कि आपके पिताजी सैनिक नहीं थे, लेकिन सैनिक से कम भी नहीं। अपने नाम के आगे जो व्यक्ति भारतीय लगाता हो, उसके दिल में वो भारत को, देश को अपने साथ लेकर चलते थे अपने सीने पर। ऐसे व्यक्ति को सिर्फ एक पार्टी में सीमित कर देना, सिर्फ ये कह देना कि वो कांग्रेसी थे या वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, क्या ये सही है न्यानता जी? क्या आप मेरे को सुन पा रही हैं न्यानता जी? विजय जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? विजय जी, न्यानता जी, आप मेरे को सुन पा रहे हैं क्या? मैं समझता हूं आप ऐसे समय में भी हमारे साथ हैं यहां, इस समय शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है मेरी, मैं जाऊंगा उनके पास दोबारा। न्यानता जी, अजय जी, आवाज आ रही है क्या? मैं जाऊंगा उनके पास दोबारा, लेकिन मेरे साथ और भी लोग हैं, मेरे साथ प्रेम जी आ रही है अजय जी, विजय जी जो कि अजय जी के भाई हैं, और उनकी बिटिया न्यानता पंडिता दोनों हमारे साथ है। अजय जी, मैं पहले आपके पास आता हूं, तब तक न्यानता जी की आवाज। अजय पंडिता अपना पूरा नाम लिखते थे अजय पंडिता भारतीय, मेजर गौरव आर्या, अजय पंडिता भारतीय लिखते थे। वो भारत, वो अपने सीने पर लेके चलते थे कि मैं भारतीय हूं। उनको एक पार्टी का बता देना, उनको सिर्फ ये कह देना कि वो एक पार्टी के थे, किसी भी पार्टी के थे, कांग्रेस के थे, इसके थे, उसके थे, क्या ये सही है? क्या उन्होंने अपनी जान दे दी इस देश के लिए? वो एक नेशनलिस्ट थे जी। अजय भारती जी, मैं विजय भारती जी। विजय, मेरे अजय भारती, वो अजय है, वो अमर है, और एक नेशनलिस्ट है, हिंदुस्तानी है। जी बिल्कुल, आपने कहा कि वो एक राष्ट्रवादी थे, और उन्होंने अपने नाम के आगे जब लिखा, नहीं तो जम्मू कश्मीर में तो कई ऐसे लोग हैं जो बिल में घुस जाते हैं, कई ऐसे लोग हैं, मेजर गौरव आर्या भी है मेरे साथ यहाँ पे, मेजर गौरव आर्या, ऐसे लोग हैं वहां, तो ऐसे लोग हैं जो अपने नाम के आगे मतलब भारत की खाते हैं, भारत में रहते हैं और पाकिस्तान की बोलबाला करते हैं। न्यानता जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं, कल आपने कहा था कि आपके पिताजी, माफ कीजिएगा, आपके पिताजी अजय पंडिता सैनिक नहीं, लेकिन सैनिक से कम भी नहीं, उन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी, उन्होंने अपनी जान, न्यानता जी, देश के लिए, भारत के लिए, न्यानता जी, आपके पिताजी ने। मैंने पहले भी कहा कि मेरे पापा ने इस देश के लिए जान दी। वो इस देश के बेटे थे, वो इस देश से प्यार करते थे। सैनिक नहीं थे, पर वैसे ही गए हैं जैसे एक सैनिक जाता है, एक शहीद कहलाए हैं वो। बिल्कुल, और इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप मुझे बताइए, उन्होंने कोई राजनीति नहीं की, वो अपने नाम के आगे, जो व्यक्ति जम्मू कश्मीर में रहने वाला, और आज से नहीं पिछले कितने समय से, जो अपने नाम के आगे भारतीय लिखता हो, उसके अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड जिसे कहते हैं, वो, उन्हें विश्वास था कि जम्मू कश्मीर में वो उन सभी लोगों को जो कि पाकिस्तान की सोच रखते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर को बर्बाद करना चाहते हैं, वो उनको खदेड़ देंगे। ऐसे व्यक्ति के साथ अगर कोई राजनीति करना चाहे, न्यानता जी, विजय जी, क्या ये सही है? आप बताएं मेरे को। उन्होंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, उन्होंने कभी अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, नहीं तो वो जम्मू कश्मीर में अपने नाम के आगे भारतीय नहीं लगाते, उन्होंने तब लगाया जब कोई नहीं लगाता था। देखिए, जो इस केस के साथ भी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, ये बहुत शर्मनाक बात है। शहीदों के साथ भी आप लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि वो कहां से शहीद कहलाएंगे फिर? बिल्कुल, एटलीस्ट उनको तो छोड़ दो जो इस मातृभूमि के लिए अपनी जान दे देते हैं।
लेकिन दिक्कत तो यही है ना नियांता जी, दिक्कत यही है, वही शायद लोग आपको जो लोग इस भारतीय बारे में जी कह रहे हैं। विजय जी कुछ कह रहे हैं, विजय जी बोलिए, विजय जी बोलिए। हाँ, शायद आप इस बारे में कह रहे हैं कि शशि थरूर ने जो कहा कि हमारे कश्मीर से केरला तक हमारे पॉलिटिशियन मारे जाते हैं, इसी बात पे आप कहना चाहते हैं सर? जी जी, मैं एक ऐसे हेलो जी, मैं ये कह रहा हूं कि अजय पंडिता जी, अजय पंडिता भारतीय, जिस आदमी ने ये नहीं सोचा कि वो बॉर्डर पार के जो कायर आते हैं उनसे कभी डरना है, उन्होंने सीने पे छाती पर लिखा अपने माथे पर, वो प्राउड थे। जो ऐसे व्यक्ति के साथ राजनीति विजय जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं। जो अजय जी थे वो एक भारत की शान रहे हैं और वो हमेशा देशवासी की बातें करते थे, पेट्रियोटिक थे और हमेशा उनको लव था ह्यूमन बीइंग के साथ ज़्यादातर, और एज ए नेशनलिस्ट, हमेशा नेशनलिस्ट। ये नहीं है कि कोई पार्टी कोई भी मतलब वो मोदी जी जैसे बात करते हैं, क्योंकि उनको नेशनलिस्ट से प्यार थे। अब ये पॉलिटिशियन जो है ये करते हैं पॉलिटिकल, हमारे उनको सिर्फ पॉलिटिशियन दिखता है, उनको ये नहीं दिखता है अगर हमारा पॉलिटिकल वर्कर साउंड है। इनको पहले जो इस वक्त कांग्रेस पार्टी है, मेरे ब्रदर वेल नून एक कांग्रेस पार्टी के लीडर थे, लेकिन जो आजकल मैं देखता हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी के लीडर है इस वक्त भी, इनको बात करनी आती ही नहीं है। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि आइडियोलॉजी किसी की पार्टी भी की सेम नहीं होती है, बट एक नेशनलिस्ट की एक ही आइडियोलॉजी होती है, मेरा देश मेरा गांव। ये अजय भारती के दिमाग में हमेशा था और उनके दिल में भी था। ऐसा पॉलिटिशियन मैंने आज तक कभी देखा नहीं है। बिल्कुल जी, नियांता जी, आपने कहा कि आपके पिता की मृत्यु व्यर्थ नहीं जाएगी। वो जो काम शुरू उन्होंने किया था, और जो उनकी मृत्यु के पीछे हैं वो कायर लोग, उनको सबक देना बहुत जरूरी है नियांता जी। देखिए सर, उन्होंने जो काम आधा उनसे जो काम आधा छुड़वाया गया वो तो पूरा होके रहेगा। हम डरने वालों में से हैं नहीं जी, वो मैं पहले भी कह चुकी हूँ। और रही बात जस्टिस, उन्हें सबक सिखाने की, वो होना चाहिए सर। वो उनके मुंह पे करारा जवाब होगा कि अगर आप हमारे देश के बेटों के साथ ऐसा करेंगे तो हम भी नहीं छोड़ेंगे सामने से। बिल्कुल नियांता जी, विजय जी, जैसा आपने कहा, जो काम उनसे छुड़वाया गया, उनसे बीच में छुड़वाया गया, वो काम अधूरा नहीं रहना चाहिए। नियांता जी, विजय जी, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का।